ड्रामा सीरियल समझौता में आज की एपिसोड में जब असद को सारी बात चलती है तो वो कहता है कि अलीज़े तुम ही कसूरवार हो। अलीज़े को बहुत बुरा भला कहता है और कहता है कि अलीज़े तुम माहीन से माफ़ी मांगोगी। अलीज़े कहती है कि नहीं, मैं नहीं मांगूंगी। उसके बाद में उसकी सास समझाती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझाऊंगी। थोड़ी देर बाद जाके उसकी सास और अलीज़े दोनों जाके असद से कहती हैं कि नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है, सारा कसूर ही माहीन का था। वो उसने तो उसको पीछे किया था और माहीन जान के गिर ताकि सारा नाम अलीज़े पर आ जाए। वो कहता है कि चलो ठीक है, ऐसी बात हो तो फिर ऐसी ही सही, तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर अलीज़ा ज़ुएब से कहती है कि आपको पता है नरगिस आंटी ने उल्टे मशवरे दिए हैं, क्योंकि उनको माहीन प्यारी जो है, माहीन जो उनको इस घर में लेकर आई है, वो हर हमारे अंकल हर बात नरगिस आंटी की मानते हैं। जो नरगिस आंटी कहती हैं वो वही करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक ना एक वक्त ऐसा आएगा जब नरगिस आंटी अंकल के साथ साथ इस पूरे घर और जायदाद पे भी कब्जा कर लेंगी और हम हाथ मलते हुए रह जाएंगे। उतनी देर में वकार साहब और अलीज़े सारे घर में दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि वो दोनों वहाँ बैठे होते हैं। तो असद और माहीन उठ के वहाँ से जा रहे होते हैं। तो जो असद और अलीज़े वहाँ से उठ के जा रहे होते हैं तो माहीन और ज़ुहैब अंदर आते हैं। उनके आपा कहते हैं कि बेटे, अब इतने बुरे हालात इस घर के ख़राब हो गए हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को सलाम दुआ करने के भी रवादार नहीं हो। क्या सलाम दुआ भी इस घर से ख़त्म होता जा रहा है? तो आगे से वो कहता है कि सलाम दुआ तो क्या, इसके अलावा और भी बहुत कुछ ख़त्म हो रहा है पापा, आपको नज़र ही नहीं आ रहा। आगे से नरगिस कहती है कि बेटा तुम नकार, आप कैसी बात कर रहे हैं, ये आपके बेटे हैं, आप इनसे प्यार से बात करें। तो आगे से असद कहता है कि अच्छा, तो अब आपको बताना पड़ेगा कि हम आपके इनके बेटे हैं। और पापा यही सवाल मेरा आपसे है कि आप आपको ये बताएंगी कि हम आपके बेटे हैं? अब खुद कोई पता नहीं है कि हम आपके बेटे हैं, आप हमसे प्यार से बात करनी है। तो वो कहती हैं कि वकार साहब कहते हैं कि तुम किस तरह बात कर रहे हो अपनी मामा से? वो कहता है कि जिस तरह मुझे बात करनी चाहिए मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। ज़ुहैब बस कहता है कि अच्छा, तो अब आप ये चाहते हैं कि जिस तरह आप कारोबार में घपला कर रहे हैं, एक मखसूस रकम अपनी साइड पे करते जा रहे हैं, अब आप इस घर में भी अपना कब्जा करना चाहते हैं। तो ज़ुहैब कहता है कि तुम किस तरह की बात कर रहे हो? तो आगे से वो कहता है कि हाँ, मैं ठीक ही कह रहा हूँ पापा, एक मिनट रुके, मैं आपके पास सबूत दूंगा, मैं हर चीज़ का सबूत है मेरे पास। वो अपने कमरे में जाता है, वहाँ से फाइल लेकर आता है और आके अपने आपा को देता है। कहता है ये देखें, आपको पता है हर नई डील में से 5% जो है ये भाई अपने अकाउंट में डलवाते जा रहे हैं, हालांकि कारोबार सबका मुश्तरका है। उसके आपा कहता है कि हाँ बेटे, ये तो गलत बात है ना, कारोबार तो सबका मुश्तरका है, तुम क्यों मुझे पैसे ले रहे हो? तो कहता है कि हाँ, तो मैं सुबह से रात तक कितनी मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, मेरा कमीशन तो बनता ही है ना। उसके आपा कहते हैं कि बेटा ये गलत बात है। तो आगे से वो ज़ुहैब कहता है कि पापा जी देखें, आपको पता है अगले मंथ जो हमारी डील होनी है उसके एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, ताकि इनके अकाउंट में अच्छी खासी रकम जमा है। वो आगे से कहता है कि अलीज़ा कहती है तुम किस तरह बात करो अपने भाई से, तमीज़ से बात करो, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। तो वो कहता है कि भाभी, जिस तरह आपने इस घर का सुकून बर्बाद किया हुआ है ना, इस तरह भाई कारोबार में हाथ फेरा है। अब दोनों ने मिलकर इस घर को कारोबार को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। साथ ही उसे इतना गुस्सा आता है, वो उसको थप्पड़ मार देता है। तो आपा दोनों के बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि दफ़ा हो जाओ अपने कमरों में, चले जाओ, कोई कमरे से बाहर है, मुझे किसी की बात नहीं सुनी, ना ही मुझे किसी से बात करनी है। वो उन दोनों को कमरे में भेज देते हैं।